नमस्कार साथियों, मैं मुकेश प्रजापति जूनियर क्लर्क गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश प्रजापति 7557 में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, स्टेट कोटे के फर्स्ट राउंड के एडमिशन समाप्त हो चुके हैं। ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड समाप्त हो चुका है। अब स्टेट कोटे के सेकेंड राउंड के एडमिशन 30 तारीख से स्टार्ट होने हैं। रिजल्ट आ चुका है। अब कुछ छात्रों के मैसेज हैं कि हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे, फीस कितनी जमा होगी, डॉक्यूमेंट पुराने कॉलेज में है तो क्या करना है, क्या है, इसके विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सर्वप्रथम तो ये कि जिस छात्र ने फर्स्ट राउंड में जिस कॉलेज में भी प्रवेश लिया है, जैसे कि मान लीजिए किसी छात्र ने स्टेट कोटे के फर्स्ट राउंड से मेडिकल कॉलेज बदायूं में प्रवेश लिया, सेकंड राउंड में स्टेट कोटे के सेकंड राउंड से उसे बांदा मिल गया या अयोध्या मिल गया या नया कॉलेज कोई भी मिला। अब उस छात्र को राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में रिपोर्ट करने या डॉक्यूमेंट लेने आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे छात्रों को अपना नया अलॉटमेंट लेटर लेकर साथ में सभी डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स कॉपी और जो मेडिकल कॉलेज बदायूं से या जिस कॉलेज में भी फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया था उस कॉलेज से जो एनओसी मिली थी, उस एनओसी को ले जाकर आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जिन छात्रों को वही कॉलेज दोबारा से अलॉट हुआ है, सपोज करिए किसी भी छात्र को मेडिकल कॉलेज बदायूं फर्स्ट राउंड में मिला था और सेकंड राउंड में भी उसे मेडिकल कॉलेज बदायूं ही मिला है, कोई नया कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, तो उन छात्रों को पूर्व में आवंटित कॉलेज, जैसे कि बदायूं आवंटित हुआ है तो बदायूं से जो उसने एनओसी ली होगी उस एनओसी को जमा करने और सेकेंड राउंड की एडमिशन की जो समय सारणी है 30 तारीख से 5 के बीच में, 2 तारीख को छोड़कर, 2 अक्टूबर को छोड़कर, तो उस तिथि में एनओसी जमा करके अपना रिपोर्ट करने आना जरूरी है। अन्यथा की स्थिति में आपकी सीट को निरस्त मानते हुए थर्ड राउंड में आपकी सीट को भर दिया जाएगा। इसलिए आप सेकेंड राउंड की जो एडमिशन डेट है उस समय अपना रिपोर्ट करने आना जरूरी है। दूसरी चीज़, कुछ छात्रों के प्रश्न ये थे कि हमारी फीस का क्या करना है। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फीस को मानते हैं। उस कंडीशन में आप केवल कॉशन मनी 10,000 रुपये जमा करके आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेज जो ऑटोनॉमस हैं वो क्या करते हैं कि पूरी फीस आपसे दोबारा से जमा कराते हैं, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपसे नए कॉलेज में पूरी फीस जमा कराई है तो आप पुराने कॉलेज से एडमिशन शुल्क को छोड़कर बाकी सभी फीस जो है आपकी वापस हो जाएगी। यदि कोई कॉलेज आपकी फीस
आपको मान लेता है तो आपको केवल 10,000 ही कॉशन मनी जमा करनी होगी। इसके अलावा कोई फीस जमा नहीं करनी होगी। और यदि कोई कॉलेज आपकी फ़ीस को नहीं मानता है तो आपको पूरी फ़ीस जमा करनी होगी। और फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आवंटित हुआ था वहाँ से आपको फ़ीस लेने की ज़रूरत होगी। फ़ीस वहाँ से आपको वापस मिल जाएगी। अच्छा, फ़ीस वापस करने के लिए आपको क्या करना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी कॉलेज में व्यक्तिगत जाकर अपनी फ़ीस वापस लेनी है। उसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे प्रधानाचार्य के नाम। उसमें अपना मेंशन करेंगे कि फर्स्ट राउंड में मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ था जहां मैंने इतनी फ़ीस जमा करी थी, और सेकंड राउंड में मुझे ये कॉलेज आवंटित हुआ है, और सेकंड राउंड में मैंने जो है इतनी फ़ीस जमा की है। नए कॉलेज की आप फ़ीस स्लिप दिखाएंगे उन्हें, और पुराने कॉलेज की भी फ़ीस स्लिप दिखाकर आप अपनी फ़ीस वापस ले सकते हैं। उसके साथ में एप्लीकेशन के साथ आप अपना पासबुक की ज़ेरॉक्स कॉपी, नए और पुराने दोनों कॉलेजों का आवंटन लेटर, एडमिशन लेटर, और अपनी बैंक की पासबुक की छाया प्रति, आधार कार्ड, ये आपको कॉलेज की ईमेल आईडी पे मेल करना होगा। कॉलेज जब सभी राउंड ख़त्म हो जाएंगे, प्रवेश प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तब आपकी फ़ीस को वापस कर देगा। फ़ीस के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको फिर भी कोई क्वायरी हो, कोई जानकारी लेनी हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। उस कमेंट का उत्तर देना आवश्यक होगा और मैं उस कमेंट का उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।